रिसर्च जब सर करते हैं फिल्मों पर, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, ताशकंद फाइल हो, बंगाल फाइल्स हो, उन रिसर्च के बीच में आप भी रिसर्च करती होंगी। कभी ऐसा होता है कि आप दोनों सोचते हैं कि उस कहानी का बैलेंस बनाना, उस कहानी से कोई सही चीज़ ना खिसक जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना? बड़ा अच्छा सवाल करती हो तुम यार। वाह कमाल है, देखो छुपी रुस्तम निकली है तो। वाह। नहीं, रिसर्च की हमारी जो प्रोसेस है ना वो बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कि जो पढ़ने में आए और कुछ एक चीज़ अच्छी लगे उसको फिल्म में हम लोग नहीं डालते। उसके लिए बाकायदा उस पीरियड के न्यूज़पेपर्स, उस पीरियड के आर्टिकल्स, मैगज़ीन रिपोर्ट्स जो भी हैं, फिर लोग अगर कोई जीवित हैं तो उनसे जाके इंटरव्यू लेना, पॉलिटिशियंस से बात करना, पॉलिसी मेकर्स से बात करना, हिस्टोरियंस से बात करना, एजुकेशनिस्ट से बात करना, ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं हमारे। और उन सारे ज़रियों में से जो ट्रूथ उभरता है, जो एक कॉमनैलिटी जो निकलती है, उसको हम मानते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये सब ने इसकी पुष्टि की है, तो फिर ये सही है, इसको किनारे कर दो। फिर दूसरी चीज़ के खोज में निकलते हैं, फिर दूसरी कहानी या दूसरा किसी ने कुछ कहा हो, किसी का कुछ स्टेटमेंट हो, उसको फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऐसे रिसर्च में समय भी लगता है, और करते करते रिसर्च तो आपके पास इतना सारा हो जाता है, लेकिन फिल्टर डाउन करके जो आता है आपके पास, बंगाल फाइल्स में तो वो भी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से कहानी निकालना और उसके इर्द गिर्द सारे चीज़ें वही के वही रखते हुए, स्टेटमेंट्स वही रखते हुए, इंसिडेंट्स वही रखते हुए, उसको एक धागे में पिरोने का काम विवेक का होता है। और वो पता नहीं किस तरह से करते हैं। बंगाल फाइल्स के वक्त तो मुझे याद है कि हमने कुछ 6 अलग कहानियाँ लिखी, कहानियाँ 6 अलग कहानियाँ लिखी, पूरी की पूरी। और हमको सबको लग रहा था कि नहीं वो हो नहीं रहा है, सबको नहीं, इन्हीं के कारण लिखी। जब भी वो स्क्रिप्ट सुनाते थे, पल्लवी कहती कैसी है, हाँ अच्छी है, हाँ बस जैसे इसने कहा अच्छी है, पर हाँ मैं वहीं मेरा दिमाग चलने लगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर फिर से नए सिरे से पूरा लिख चला, पूरी नई स्क्रिप्ट, नए किरदार, सब कुछ नया। ऐसे करते करते कुछ 6 बार हमने स्क्रिप्ट बदली।